क्या आपको भी किसी नए काम को शुरू करने से पहले घबराहट होती है? क्या असफलता का डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यह डर हम सबको कभी ना कभी महसूस होता है, लेकिन असली सवाल यह है, हमें असफलता से इतना डर क्यों लगता है? सोचिए, अगर थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल होने के डर से रुक जाते तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। अगर अमिताभ बच्चन अपनी आवाज को लेकर रिजेक्ट होने के बाद हार मान लेते तो बॉलीवुड को उसका शहंशाह कभी नहीं मिलता। तो सवाल यह है, अगर दुनिया के सबसे सफल लोग असफलता से नहीं घबराते तो हम क्यों डरते हैं? क्या यह समाज का दबाव है, खुद से ज्यादा उम्मीदें रखना, या फिर दिमाग में बैठा एक नकली डर जो हमें कुछ नया करने से रोकता है? आज के इस वीडियो में हम असफलता के इस डर को जड़ से खत्म करने का सीक्रेट जानेंगे और आपको ऐसा मास्टर प्लान देंगे जिससे आप न सिर्फ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे बल्कि डर को हमेशा के लिए गुड बाय कह देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमें भी और बेहतर कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध राजगृह के पास स्थित एक वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने आते थे। उन्हीं दिनों मगध राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन जन्म से ही अत्यंत मेधावी था। उसके पिता एक प्रतिष्ठित योद्धा थे और वह भी एक महान धनुर्धर बनने की आकांक्षा रखता था। उसने कई बार अभ्यास करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही प्रश्न उठता, यदि मैं असफल हो गया तो? उसके भीतर असफलता का इतना गहरा भय बैठ चुका था कि उसने धनुर्विद्या सीखने का विचार ही छोड़ दिया। उसके मित्र अभ्यास में आगे बढ़ते गए, लेकिन वह अपने ही संदेहों और डर के जाल में उलझा रहा। धीरे धीरे उसकी आत्मशक्ति क्षीण होने लगी और वह उदास रहने लगा। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। उसे याद था कि बुद्ध के उपदेश जीवन की गूढ़ समस्याओं का समाधान देते हैं। अतः वह उनके पास पहुंचा और श्रद्धा से प्रणाम कर बोला, भगवान, मैं बचपन से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन असफलता के भय ने मेरे कदम रोक दिए। मैं अभ्यास शुरू करता हूं, पर जैसे ही असफलता की कल्पना करता हूं मेरा साहस टूट जाता है। कृपया बताइए, मैं इस भय से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए शांत स्वर में कहा, अर्जुन, पास के बांस के वन में जाओ। वहां जो भी तुम्हें विशेष लगे उसे ध्यान से देखो और फिर मेरे पास लौटो। अर्जुन तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि कुछ बांस लंबे और सीधे खड़े थे, कुछ मुड़े हुए थे और कुछ टूटकर गिर चुके थे। उसने यह सब ध्यान से देखा और कुछ देर तक उनके बीच बैठकर सोचता रहा। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भगवान, मैंने देखा कि कुछ बांस सीधे और मजबूत खड़े थे, कुछ झुके हुए थे और कुछ टूट गए थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या जो टूट गए थे उन्होंने हवा से लड़ना बंद कर दिया था? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, वे टूटने से पहले भी बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो झुक गए वे भी कभी सीधे थे और जो टूट गए वे भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। जीवन में असफलता भी इसी प्रकार होती है। ये केवल एक अवस्था है, कोई अंतिम सत्य नहीं। अर्जुन बुद्ध की बातों से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। वह बोला, भगवान, मैं आपकी बातों को समझ तो रहा हूं, परंतु मेरे मन का भय अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूं, क्या तुम इसमें भाग लेना चाहोगे? अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। हां भगवान, आपकी परीक्षा स्वीकार है। बुद्ध ने पास रखे एक मिट्टी के दीपक को उठाया और कहा, इस दीपक को लेकर पहाड़ की चोटी पर जाओ और वहां इसे जलाकर रख दो। ध्यान रखना,
हवा इसे बुझाने का प्रयास करेगी, तुम्हें इसे जलाए रखना है। अर्जुन को यह कार्य कठिन लगा, लेकिन उसने सोचा कि यदि बुद्ध ने उसे यह कार्य सौंपा है तो इसमें अवश्य कोई गूढ़ संदेश छिपा होगा। वह दीपक लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। रात का समय था और पहाड़ पर तेज हवाएं चल रही थी। अर्जुन ने जैसे ही दीपक जलाया, हवा ने उसे बुझा दिया। उसने पुनः प्रयास किया, परंतु हर बार दीपक बुझ जाता। वह निराश होकर नीचे लौट आया और बुद्ध से बोला, भगवान, मैं असफल हो गया। मैं दीपक जलाए नहीं रख सका। हवा बहुत तेज थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुमने दीपक जलाने का प्रयास किया? अर्जुन बोला, हां भगवान, कई बार किया, पर हर बार असफल हो गया। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। अर्जुन चकित हो गया। भगवान, मैं समझा नहीं। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुमने प्रयास किया लेकिन असफल हुए, फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा। यही जीवन का नियम है। जब तक तुम प्रयास कर रहे हो, असफलता मायने नहीं रखती। जिस क्षण तुम प्रयास करना छोड़ दोगे, वही असली असफलता होगी। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने समझ लिया कि असफलता केवल एक परीक्षा है, न कि कोई स्थायी हार। उसने प्रण लिया कि वह धनुर्विद्या का अभ्यास करेगा और असफलता से घबराएगा नहीं। इसके बाद अर्जुन ने बिना किसी भय के धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। कई बार वह असफल हुआ, लेकिन हर असफलता से उसने कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसकी कला में निपुणता आ गई और वह मगध राज्य के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक बना। तो साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर है। यदि हम भय को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमेगी। सच्ची असफलता प्रयास छोड़ देना है, जबकि वास्तविक सफलता बार बार गिरकर भी उठते रहने में है। दूसरा अध्याय। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी पगडंडियां और नीम के पेड़ों की छांव बस्ती को आलिंगन करती थी, एक युवा कारीगर चंदन रहता था। चंदन की उंगलियों में जादू था। वह पत्थरों को छूकर उन्हें मूर्तियों में ढाल देता था। गांव वाले उसकी बनाई छोटी छोटी मूर्तियों, हाथी, मोर या फूलों की मालाएं को देखकर उसकी तारीफ करते थे। लेकिन चंदन का सपना कुछ और था। वह एक ऐसी भव्य मूर्ति बनाना चाहता था जो राजा के महल में जगह पाए, जो पीढ़ियों तक उसका नाम अमर कर दे। पर यह सपना उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। हर बार जब वह एक बड़े पत्थर के सामने बैठता, उसका मन डर से भर जाता। वह सोचता, अगर मेरी छेनी गलत जगह पड़ गई तो यह पत्थर बेकार हो जाएगा। अगर मूर्ति अधूरी रह गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। यह डर उसके हाथों को कांपने पर मजबूर कर देता था। कई बार उसने कोशिश की, कभी एक योद्धा की मूर्ति शुरू की, कभी एक नाचती अप्सरा की, पर हर बार वह बीच में रुक जाता। अधूरी मूर्तियां उसके झोपड़े के चारों ओर बिखरी रहती, जैसे उसके डर के मूक साक्षी। एक दिन सूरज ढलने के समय गांव में एक भिक्षु आया। उसकी देह पर पीला वस्त्र था और चेहरे पर ऐसी शांति कि लोग उसे देखते ही रुक जाते। वह सिद्धार्थ थे, जो अभी बुद्ध नहीं बने थे, बल्कि सत्य की खोज में भटक रहे थे। सिद्धार्थ गांव के चौपाल पर रुके, जहां चंदन उदास बैठा अपनी अधूरी मूर्ति को घूर रहा था। सिद्धार्थ उसके पास गए और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, मित्र, तुम्हारे हाथों में कला की चमक है, फिर यह उदासी क्यों? चंदन ने लंबी सांस ली और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया, मैं एक महान मूर्तिकार बनना चाहता हूं, लेकिन हर बार जब मैं कोशिश करता हूं, असफलता का डर मुझे रोक देता है। मेरे हाथ कांपते हैं और मैं हार मान लेता हूं। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, चलो मेरे साथ जंगल की उस पहाड़ी पर चलते हैं, जहां से सूर्यास्त का नजारा दिखता है। शायद वहां तुम्हें कुछ समझ आए। चंदन को सिद्धार्थ की बात अजीब लगी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा था। वह उठा और उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में जंगल की सघन हरियाली थी, पेड़ों से झड़ते पत्ते, कहीं दूर किसी हिरण की दौड़ और हवा में बांसुरी सी सरसराहट। पहाड़ी पर पहुंचते ही सूरज ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी रंगों से सजा था। सिद्धार्थ ने चंदन को एक चील की ओर इशारा किया, जो ऊंचे आसमान में मंडरा रही थी। उन्होंने कहा, देखो,
यह चील कितनी बेखौफ उड़ती है। क्या इसे डर नहीं लगता कि हवा का तेज झोंका इसे गिरा देगा या उसके पंख थक जाएंगे? चंदन ने चील को गौर से देखा। वह हवा के साथ ताल मिलाती हुई उड़ रही थी, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे, पर रुकती नहीं थी। उसने कहा, नहीं, ये तो बस उड़ती रहती है, उसे डर नहीं लगता। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी तुम्हारे जैसे डरता था। जब मैंने राजमहल छोड़ा तो मेरा मन सवालों से भरा था। अगर मैं सत्य ना पा सका तो क्या होगा? मेरा त्याग व्यर्थ जाएगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। एक रात मैं एक जंगल में भटक गया था। ठंडी हवा चल रही थी और भूख से मेरा शरीर कमजोर हो चुका था। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा और तभी मेरी नजर एक छोटे से मकड़े पर पड़ी। चंदन की आंखें चौड़ी हो गईं। सिद्धार्थ ने आगे कहा, वह मकड़ा अपना जाला बुन रहा था। हवा का एक झोंका आया और जाला टूट गया। मकड़ा नीचे गिरा, पर वह रुका नहीं। उसने फिर से शुरू किया। हवा ने फिर तोड़ा और वह फिर बना। मैं उसे देखता रहा। आखिरकार तीसरी बार में उसका जाला पूरा हुआ। वह छोटा सा प्राणी इतना कमजोर था, फिर भी हार नहीं मानी। उस रात मुझे समझ आया कि डर तभी तक जीतता है जब तक हम कोशिश छोड़ देते हैं। चंदन ने पूछा, लेकिन मुझसे तो हर बार गलती हो जाती है, मैं डर को कैसे हराऊं? सिद्धार्थ ने पहाड़ी से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे चंदन को थमाते हुए कहा, इसे पकड़ो। क्या यह भारी है? चंदन ने कहा, नहीं, ये तो हल्का है। सिद्धार्थ बोले, डर भी ऐसा ही है, वह भारी लगता है पर सच में वह हल्का है अगर तुम उसे पकड़ने के बजाय छोड़ दो। जब मैं ध्यान में बैठता था तो असफलता का विचार आता था। मैं उसे रोकता नहीं था। मैं कहता, आ मेरे साथ बैठ, पर मुझे मत बांध। धीरे धीरे वह डर मुझसे दूर होता गया। सिद्धार्थ ने चंदन से कहा, कल सुबह एक नया पत्थर लो, उसे छूकर देखो, उसकी बनावट को महसूस करो, फिर पहला निशान बनाओ। बिना यह सोचे कि मूर्ति पूरी होगी या नहीं। हर निशान को एक कदम मानो। अगर गलती हो तो उसे अपनी कला का हिस्सा बनाओ। बस चलते रहो, जैसे वह चील उड़ती है, जैसे वह मकड़ा जाला बुनता है। चंदन ने उनकी बात सुनी और उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। अगली सुबह चंदन अपने झोपड़े से बाहर निकला। उसने गांव के बाहर नदी किनारे से एक बड़ा चिकना पत्थर चुना। वह उसे अपने आंगन में लाया और बैठ गया। उसने आंखें बंद की और सिद्धार्थ की बात याद की। डर फिर आया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, पर इस बार उसने उसे रोका नहीं। उसने कहा, आ मेरे साथ रह, पर मुझे काम करने दे। फिर उसने छेनी उठाई और पहला निशान बनाया। पत्थर से एक छोटा टुकड़ा छिटक गया। उसका मन डरा, पर वह रुका नहीं। उसने दूसरा निशान बनाया, फिर तीसरा। दिन बीतते गए। चंदन हर सुबह उठता, पत्थर के पास बैठता और काम शुरू करता। कई बार उसकी छेनी गलत जगह पड़ी। एक बार तो पत्थर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। पहले वह इसे बर्बादी मानता, पर इस बार उसने उस टूटे हिस्से को मूर्ति का आधार बना दिया। धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, एक नर्तकी की, जिसके पैरों में नृत्य की लय थी और चेहरे पर शांति का भाव। गलत निशानों को उसने नर्तकी के वस्त्रों की सिलवटें बना दिया और टूटे हिस्से को उसके पैरों के नीचे का मंच। कई हफ्तों की मेहनत के बाद मूर्ति तैयार हुई। वह इतनी खूबसूरत थी कि गांव वाले देखते ही रह गए। चंदन ने उसे गांव के मेले में रखा। उसकी कला की खबर जंगल की आग की तरह फैली। एक व्यापारी ने उसे देखा और राजा के दरबार तक खबर पहुंचाई। राजा ने चंदन को बुलवाया। जब मूर्ति महल में रखी गई तो दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, यह मूर्ति मेरे महल की शान है, तुम्हारा नाम अब हर जुबान पर होगा। चंदन को इनाम में सोने की थैलियां और सम्मान मिला। उसका सपना सच हो गया। वर्षों बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे और सारनाथ में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, चंदन उनके पास पहुंचा। अब वह एक मशहूर मूर्तिकार था, जिसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, उस दिन आपने मुझे चील और मकड़े की कहानी सुनाई थी। मैंने डर को अपना दोस्त बनाया। हर गलती को मैंने कला में ढाला। आज मेरी मूर्तियां राजमहलों में सजती हैं और यह सब आपकी सीख की वजह से है। लेकिन एक सवाल है, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, चंदन, डर हर मनुष्य का साथी है। जब मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था तो आखिरी बार डर आया था
कि शायद मैं जागृत न हो सकूं। मैंने उसे देखा और कहा, तू मेरे साथ चल, पर मेरे रास्ते से हट। उसी रात मुझे सत्य मिला। डर वह हवा है जो चील को उड़ने में मदद करती है, और वह चुनौती है जो मकड़े को झाला बुनना सिखाती है। उसे गले लगाओ और वह तुम्हें आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीखती है, असफलता का डर हमें इसलिए घेरता है क्योंकि हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि डर को नजरअंदाज मत करो, नहीं उससे लड़ो, उसे स्वीकार करो और उसके साथ चलो। हर गलती एक सबक है, हर निशान एक कदम चंदन की तरह। जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। तीसरी अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के दक्षिण में स्थित विदेह नगर में एक वीर योद्धा रहता था जिसका नाम था सत्यजीत। वह बचपन से ही युद्ध कला में निपुण होना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में एक विचित्र समस्या थी। हर युद्ध अभ्यास में वह असफल हो जाता था। उसके साथी योद्धा जब लक्ष्य को भेदते तो वह निशाने से चूक जाता। जब वे तलवार चला सकते थे तो उसकी तलवार उसके हाथ से गिर पड़ती। धीरे धीरे इस असफलता ने उसके मन में इतना भय भर दिया कि वह स्वयं को शापित योद्धा मानने लगा। एक दिन राजा जनक ने पूरे नगर में घोषणा की कि जो भी योद्धा राजमहल में जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा उसे राज्य का शाही रक्षक बनाया जाएगा। नगर के सभी योद्धा इस अवसर के लिए उत्साहित थे, लेकिन सत्यजीत घोर निराशा में डूबा था। वह जानता था कि वह असफल होगा। वह राजा के सामने अपमानित नहीं होना चाहता था। उसने अंततः निर्णय किया कि वह योद्धा जीवन छोड़ देगा और एक साधारण किसान बन जाएगा। उसी समय यह समाचार फैला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर के समीप एक आश्रम में ठहरे हुए हैं। सत्यजीत को यह सुनकर लगा कि शायद बुद्ध के पास उसके प्रश्नों का उत्तर हो, अतः वह एक रात उनके आश्रम पहुंचा। बुद्ध ध्यान में मग्न थे। सत्यजीत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं एक शापित योद्धा हूं। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं हर बार असफल हो जाता हूं। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं योद्धा जीवन छोड़ दूंगा। कृपया मुझे मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, सत्यजीत, असफलता एक शाप नहीं बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया है। क्या तुम मेरे लिए एक कार्य कर सकते हो? सत्यजीत ने कहा। हां भगवान, बताइए। बुद्ध ने पास में रखी एक मिट्टी की सुराही उठाई और सत्यजीत को देते हुए कहा, इस सुराही को लेकर नगर के बाहर वाले जलाशय पर जाओ और इसे पानी से भरकर वापस लाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे गिरने मत देना। सत्यजीत को यह कार्य बहुत सरल लगा। वह तुरंत सुराही लेकर चल पड़ा। जब वह जलाशय पहुंचा तो उसने सुराही को पानी से भर लिया, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने लगा, अचानक एक तेज हवा चली और उसके हाथ से सुराही गिर गई और टूट गई। सत्यजीत निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं असफल हो गया। सुराही मेरे हाथ से गिर गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, एक और सुराही लेकर पुनः प्रयास करो। सत्यजीत दूसरी सुराही लेकर फिर गया, लेकिन इस बार रास्ते में एक सांप देखा और घबराहट में उसने सुराही गिरा दी। वह फिर से असफल हो गया। अब वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं फिर असफल हो गया। शायद मैं इस कार्य के लिए भी अयोग्य हूं। बुद्ध ने उसे पास बैठाया और बोले, सत्यजीत, जब पहली बार सुराही गिरी तो क्या तुमने प्रयास करना छोड़ दिया? सत्यजीत बोला, नहीं भगवान, मैंने दोबारा प्रयास किया। बुद्ध ने फिर पूछा, दूसरी बार असफल होने के बाद क्या तुमने फिर से प्रयास करने का सोचा? सत्यजीत सोचने लगा और फिर धीरे से बोला, हां भगवान, मैंने सोचा कि यदि आप कहते तो मैं तीसरी बार भी प्रयास करता। बुद्ध हंसे और बोले, यही तुम्हारे उत्तर का रहस्य है। तुम असफलता से डरते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर प्रयास करने की शक्ति मौजूद है। असफलता केवल तब हार बनती है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, तुम शापित नहीं बल्कि एक योद्धा हो। सत्यजीत ने यह सुना और उसका मनोबल थोड़ा बढ़ा, लेकिन अभी भी संदेह था। बुद्ध ने अब उसे एक और कार्य सौंपा। सत्यजीत, इस बार धनुष और तीर उठाओ और सामने के वृक्ष के एक पत्ते पर निशाना साधो,
लेकिन ध्यान दो, तुम्हें केवल लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने भय पर नहीं। सत्यजीत ने धनुष उठाया। वह पहले की तरह घबराया हुआ था, लेकिन बुद्ध के शब्द उसे याद आए, केवल लक्ष्य पर ध्यान दो, असफलता पर नहीं। उसने गहरी सांस ली और तीर छोड़ दिया। यह तीर बिल्कुल लक्ष्य के पास जाकर गिरा। वह उत्साहित हुआ और फिर प्रयास किया। इस बार तीर ठीक पत्ते के बीच जाकर लगा। अब सत्यजीत को समझ आ गया था। उसने प्रण लिया कि वह अपनी असफलताओं से डरकर पीछे नहीं हटेगा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं योद्धा जीवन छोड़ने की बात कभी नहीं सोचूंगा। मैं असफलता से भागूंगा नहीं, बल्कि उससे सीखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अब किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं को जीत चुके हो, और जो स्वयं को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। सत्यजीत ने इसके बाद निष्ठा से अभ्यास किया और कुछ वर्षों में वह विदेह राज्य का सबसे महान योद्धा बना। जब अगली बार राजा ने अपनी सेना के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा को चुना, तो सत्यजीत ने अपने अद्वितीय कौशल से सबको चौंका दिया। राजा जनक ने उसे राजमहल का मुख्य योद्धा नियुक्त किया, और वह अपने पूरे जीवन में कभी असफलता से नहीं घबराया। यह कथा हमें सिखाती है कि असफलता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सफलता तक पहुंचने का एक मार्ग है। यदि हम बार बार प्रयास करते हैं तो कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती। सच्चा योद्धा वह नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हर हार के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। तो दोस्तों, अब आपके पास असफलता के डर को हराने का फॉर्मूला है। याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस भी कभी न कभी असफल हुए हैं, लेकिन उन्हें सफलता सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। अब यह आपकी बारी है। आज ही उस काम की शुरुआत करो जिसे करने से तुम्हें डर लगता था। याद रखना, फेलियर यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हर बार जब तुम गिरोगे तो उठने की ताकत भी तुम्हारे अंदर ही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। यह चैनल आपकी लाइफ बदलने के लिए ही बना है, और हम हर दिन ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और हां, कमेंट में बताओ, असफलता से उबरने के लिए आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई है जहां आपने हार नहीं मानी और जीत हासिल की? हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक डर के आगे जीत है। हर असफलता एक नया सबक है। धन्यवाद।